घर पे। तो मैडम आपका नाम? मैडम आप कहाँ से आए? मैडम आप क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम चाहते हैं उसको जो दरिंदगी होनी चाहिए ये कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी 3 बेटियों के माँ हैं। हमें भी अब डर लगता है कि हम अगर बाहर अपने बच्चों को भेजेंगे, आज हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप टाइम से अपने घर आ जाओ, तो वहाँ ड्यूटी कर रही थी। अब कहाँ गए थे ये लोग, कहाँ थे जब डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी निभा के और अपना टाइम दे के उनको सोने गई थी वो, उसका यही कसूर था क्या? मैं यही पूछना चाहती हूँ। हमें किसी से मतलब नहीं है, हम एक चाहते हैं कि हमारी बेटी को भी इंसाफ मिले। उसकी माँ का क्या बुरा हाल हो रहा होगा ये हम समझ सकते हैं। जब हमें यहाँ सुन के हो रहा है हमारे हवाले कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि वो जो दरिंदा है, एक हो दो हो, कहने में क्या है कि वो उस लड़की का वो हाल किया कि हम एक भी नहीं पा रहे हैं। हम कलकत्ता भी अगर जा सकते हैं ना तो हम जाएंगे, अपनी पूरी पब्लिक को लेकर जाएंगे। यहाँ पूरी दिल्ली इकट्ठी होकर जाएगी, पूरी इंडिया से ही लोग जाएंगे और हम उस दरिंदे को हमारे हवाले कर दिया जाए, हम उसको उसी टाइम फांसी देंगे। बस मेरा यही कहना है। हाथ जोड़ के विनती है, मोदी सरकार को अभी भी नहीं समझ आती है तो वो अभी भी समझ जाए, वरना ये महिला इससे कम नहीं है। आपकी सीट तो कुछ नहीं करेगी, ये हमें नेताओं से कुछ लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी बेटियों को इंसाफ मिले और उनको इंसाफ हमारी ये महिला दिलवाएंगी। बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। उस कि मैं मोदी जी, अगर आप मेरे सामने आगे हो तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, डरती मैं किसी से भी नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ माँ खड़ी हो जाती है ना वहाँ कोई भी नेता अभिनेता आ जाएगा तो मैं सामने खड़ी होंगी, मेरी बहनें खड़ी होंगी, अपनी बेटी के लिए खड़े होंगे हम लोग। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। जितने रेप हो रहे हैं ये बीजेपी के अंडर में हो रहे हैं, इनके अंडर में हो रहे हैं, किसी के अंडर में नहीं हो रहे। इनके बेटियों के साथ क्यों नहीं हो रहा, इनकी बहनों के साथ क्यों नहीं रहा? अगर इतनी दरिंदगी दिखानी है आपको तो आप अपनी बहनों के साथ दरिंदगी दिखाइए ना, आप अपनी माँ के साथ दिखाइए ना। आपकी माँ होगी, बहन होगी, आपके चाचा की बेटी होगी, आप दरिंदगी वहाँ दिखाइए। अगर इतनी आग लगी हुई है ना वहाँ बुझाइए अपनी आग को। मैं स्पष्ट कहती हूँ आपको, जब आप नंगेपन पे उतरे हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर ये बताइए, जो होता है कुछ नहीं करेंगे वो पावरफुल लोगों को कौन करेगा? पावरफुल मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब तक अभी आप मोदी जी को कह रहे थे, मोदी जी कह रहे हैं जी मैं तो इनको इतना पैसा दे रहा हूँ, बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा दे रहा हूँ, तुम पढ़ा कर रहे हो, तुम उनको खत्म कर रहे हो, उनकी इज्जत सरेआम लुटवा रहे हो। नंगी लड़की पड़ी है, तुम्हें शर्म आती मोदी जी? क्या तुम बेटियां पढ़वाओगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए मोदी जी। आप हमारे सामने तो आओ एक बारी, आपको हम खड़ा करके आग ना लगा दें तो हमारी महिला का नाम नहीं है। बस इंसाफ दो, इंसाफ दो। डॉक्टर को ना भगवान मानते हैं, आज उसी भगवान का रेप किया जा रहा है। तो अब ये बताओ, भगवान ये अब हम भगवान मानते हैं डॉक्टर को और भगवान के साथ ऐसा हो रहा है तो ये कितना गलत हो रहा है। खाली अब बेटी को हम किस पे आगे भेजें? जब भगवान के साथ ऐसा हो रहा है तो हम बेटी को कैसे बचाएंगे? ये मोदी सरकार किसी के लिए कुछ नहीं सोचती है, ना बहन बेटी के लिए, ना बच्चों के लिए। कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ा तो रहे हैं हम, उसको डॉक्टर बना रहे हैं, लेकिन बचाएं कैसे उसको, ये बताइए मुझे। तो मोदी सरकार से मेरी तो विनती यही है कि जो दरिंदे जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है एक भगवान के साथ, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बना भी बहुत बड़ा केस है जिसमें एक टीचर ड्रिंक करके स्कूल में आया और कुर्सी पे सो गया। पूरा श्रीलंका उसके बारे में आप कुछ जानेंगे? क्या कहेंगे मैडम? क्योंकि एक टीचर जो होता है एक गुरु होता है। अब गुरु ही ड्रिंक करके आएंगे
तो बच्चे का भविष्य क्या होगा? एक ये बताइए ना मुझे, बच्चा पढ़ लिख के क्या बनेगा? गुरु ऐसी शिक्षा देंगे तो ये मोदी सरकार के उसमें हो रहा है और कुछ नहीं है। अत्याचार बढ़ता जा रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, गुरु ड्रिंक कर करके आ रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की क्या है? ये तानाशाही तो है। घर घर में तुम चूल्हे बांटते बेटे, घर घर बेटियों को तुम जलवा रहे हो। कैसे सुरक्षित होंगी? कैसे पढ़ेंगी हमारी बेटियां? गुरु ही ड्रिंक कर करके आ रहे हैं। तो मोदी सरकार जी ये बताइए, गुरु ये अगर उनका वो बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा, दहशत बन जाएगा, तो कहाँ सुरक्षित रहेंगी बेटियां? ये बताइए। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिन्होंने ये घिनौनी हरकत करी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उनको बीच चौराहे पे नंगा करके मारे, उनको सजा होनी चाहिए। हमारी खुद की भी बेटी है और मैं खुद भी बेटी हूँ, हम सब बेटियाँ हैं, हम भी सुरक्षा हमारे साथ भी हो सकता है। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है। हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कल को उनके साथ हो गया तो फिर मोदी सरकार बोलेगी। कुछ बोलना चाहते हो मोदी जी? आपके बच्चे नहीं हैं, दूसरे के बच्चे तो हैं, कम से कम देखो तो सही क्या हो रहा है हमारे साथ में। हमें नहीं चाहिए गैस चूल्हा, हमें नहीं चाहिए बजट, कोई चीज नहीं चाहिए हमारे को, हमारी सुरक्षा चाहिए। हमें सुरक्षा दीजिए प्लीज, हमें सुरक्षा चाहिए। हम ये चाहते रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे हम निकले, हम सुरक्षित रहने चाहिए। हमें ऐसे रेप केस नहीं करवाने, हमारे को सुरक्षा दीजिए मोदी जी। हम आपसे प्रधानमंत्री बनाए ना आपको, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का फर्ज निभाइए। सारे इल्जाम हमारे पे मत डालिए कि हमने कराया है। वो ये नहीं चाहेगा किसी की बेटी का बलात्कार हो, और आप भी अगर ये बेटी मानते हो, उस आदमी को नंगा करके बीच चौराहे पे मारना जिसने ये हरकत करी है। मोटे कपड़े पहनना क्या गुनाह है क्या? अगर छोटे कपड़े भी नहीं पहना, सूट पहनने वालों के साथ भी रेप हो जाते हैं, घाघरा चोली पहनने वालों के साथ भी रेप हो जाते हैं। रेप होते क्यों है ये बताओ ना, रेप होते क्यों है? इनके लिए सजा क्यों नहीं है? इस्लाम में देखा है और कंट्री में देखा है, गर्दन नंगा करके बीच चौराहे पे मारता है। यहाँ इंडिया में क्यों नहीं होता ये सब? क्यों करते हैं ये सब? बड़े बड़े भाषण लेके चले जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाएं कहाँ पे सुरक्षित हैं? महिलाओं के कल सुबह हमारी भी बेटियां हैं, हम सभी हैं, हम कहाँ पे सुरक्षित हैं? आप समझिए ये कितनी दुख की बात है कि इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ट्रेनिंग कर रही है उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हो जाता है, जगह अपराध हो जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता। और वहाँ पे सभी फैसिलिटीज होते हैं, मुझे किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। झूठ मूठा मुझे इसमें कोई सच्चाई नहीं आती। जो बिल्कुल मुझे झूठा नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि किसी और का हाथ है, उसको बस सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। ऐसा मुझे ही नहीं, ऐसा तो भी महिलाओं को लग रहा है कि जो संजय राव ने जिसको अरेस्ट किया है वो सरासर गलत है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। हम सब यही चाहते हैं कि इसके पूरा न्यायपालिका जो है अभी कुछ न्यायपालिका कानून के साथ काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पुलिस कोलकाता पुलिस जो देख रहे हैं आप, वो तो सरेआम जो है सबको निकालने पर लगी हुई थी। उनके माता पिता को यहाँ तक कह दिया था कि सेटलमेंट कर लो। किस बात का सेटलमेंट करेंगे उनके माता पिता? आप बताओ ना। मैं राजनेताओं को कहना चाहती हूँ कि वो ऐसे कानून क्यों नहीं लाते हैं? जो नेताएं जो अपने आप को नेता कहते हैं, हमारे कहते हैं कि जो नेताएं कानून बनाते हैं, ये काम हमारे देश के नेता करते हैं, ये प्रशासन नहीं है, नेता करते हैं। तो हमारे नेता कहाँ पे हैं इस टाइम में? और इस तरीके का हम कब तक सुनते रहेंगे? हर आए दिन तो यही घटना हो रही है। अभी कुछ दिन पहले उन्नाव का आपने देखा हुआ था, कुछ दिन पहले आपने उत्तराखंड का देखा हुआ था, निर्भया कांड में अपनी बिल्कुल इस तरीके से बर्बादा हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कितनी दुख की बात है कि हम अपनी इंसाफ के लिए बार बार गुहार लगाते हैं। महिलाएं ही क्यों? सरकार कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती, कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लाती? जो गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, जो जानवर टाइप के लोग इस समाज में घूम रहे हैं, उनके अंदर कुछ एक भय उत्पन्न हो, कुछ एक ऐसा कुछ रहे कि इस तरीके के अपराध करने के लिए 100 बार से बचे। उनकी मानसिकता में ये आए कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। वो इस तरीके के कानून हमारे समाज में, हम कब तक एक भाषण को सुनते रहेंगे? हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। महिलाओं को क्या चाहिए? मैडम चीन में एक कानून है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको पत्थर मार के मारना है। हाँ, बिल्कुल। अगर ये चीज होना चाहिए, ये चीज अगर हमारे भारत में तो होना चाहिए। आपको क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि
बात का सहमति है, समाज को उसको सौंप देना चाहिए, समाज उसका फैसला करेगी। अभी अभी कहते हैं ना, जब महिलाएं अगर गलत कदम हम उठाते हैं ना, हमारे पास 100 लोग आ जाएंगे लांछन लगाने के लिए। ऐसा लांछन लड़कों के ऊपर क्यों नहीं लगता? ऐसा लड़कों की नजरें क्यों नहीं बदलती? क्यों नहीं बदलती? इस तरीके से क्यों नहीं? बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही शर्मनाक घटना। अगर कि वहाँ की मुख्यमंत्री भी एक महिला है, उसके बावजूद उन्होंने अभी तक, मुझे ऐसा नहीं लगता, सिर्फ भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई कठोर कदम उठाए होंगे उस महिला, उसके परिवार के लिए या उस निर्दोष महिला के लिए जिसकी जान चली गई समाज सेवा के करते करते। महिलाओं को मैडम एक चीज़ और पूछती हूँ, इंडिया में कहीं भी देख लीजिए, अगर 100 लड़के हैं, 60 से 70 लड़के हैं, शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती आजकल। मगर जो लड़कियां हैं उनके साथ ये कर्म हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैम, लड़कियां, पहली बात तो ये है कि हमारे देश में लड़कियों को सबसे ज़्यादा नीचा दर्जा दिया जाता है। उनको उस हिसाब से नहीं जीने दिया जाता है, तो उनका राइट पेट में मार दिया जाता है। आज भी आप ये देख रहे हो, 2 लड़कियां हुई हैं, तीसरे लड़के के चक्कर में माएँ पैदा करे जा रहे हैं, तो गलत है ना। लड़कियों को अगर मर्यादा रखनी है तो फिर लड़कों को भी तो मर्यादा रखनी चाहिए ना। उनको गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए। ये चीज़ सीखनी पड़ेगी ना पुरुषों को भी। ये थोड़ी है कि लड़की आई जा रही है, आ रही है, आप उसको किडनैप कर रहे हो, मतलब गुंडा राज है। सरकार क्या कर रही है गुंडे राज? वैसे हमारे देश में पूरी पहले दिन अभी चल रही है, अभी भी चल रही है कि सास भी कहती है इसका चेकअप करवाओ, देखो लड़की है थोड़ा समय मैं करेक्शन करना चाहूँगी। आप जो कह रहे हैं लड़का है, माता पिता इसीलिए चाहते हैं कि हमारे पास लड़का हो ताकि हमें इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। आज हम हमारी जो रूह काम रही है, आज हम भी ये सोचने पर मजबूर हो गए Modal Transport Logistics Specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast in the world. क्राइम से लेके राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या क्या काम कराया? दुनिया के हर कोने की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शेयर स्पीक न्यूज को।